हाँ मित्रों, क्या है ना, गाड़ी में टेम्परेचर थोड़ा सा आज बढ़ गया था, तो इस वजह से कैमरा सडनली बंद हो गया। गोप्रो भैया ने कहा कि थोड़ा हमें भी सांस लेना तो भैया तो उसके चक्कर में फिर थोड़ी देर के लिए पॉज लेना पड़ा। तो हम बात कर रहे थे कि जो भी घर के सदस्य लोग हैं, चाहे माता जी हो, चाहे घर में बहन हो, सबको ऑब्जर्व करिए, उनके रिक्वायरमेंट्स के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए ज़रूर से करिए, क्योंकि वो जो है ना, मुझे नहीं लगता कोई वो डिमांड रखते हैं हमेशा किसी चीज़ की कि नहीं मुझे मेरा भाई ये करेगा, मेरा भाई वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं रखते वो लोग। तो ऐसा जब उनके मन में नहीं रहता, परिवार का प्यार है, हाँ, जो एक दूसरे के लिए निस्वार्थ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा होना चाहिए। तो आपके मन में भी जब भी आप भी किसी के लिए अचानक से कुछ करते हैं, ऑब्जर्व करते हुए, मतलब बिना बताए, जैसे कि अपने बहन के लिए कभी उसके पसंद का ड्रेस ला दिए, या फिर बोले चल बहन आज तेरे लिए कुछ नया सा तुम्हें एक फिल्म दिखा के लाते हैं, चलो जो तुम्हारे मनपसंद का हो, तुमको 3D मूवी देखनी है, चलो आज 3D मूवी दिखा के लाते हैं। अरे भाई, तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आया कि मुझे 3D मूवी देखने का मन था? मुझे पता था कि तुम्हें पसंद है, तो ज़रूर से दिखाएं कि छोटी छोटी खुशियाँ ना बहुत बड़ी खुशियाँ होती हैं। और एक और बात बताऊँ, छोटी ये खुशियाँ क्या करती हैं आपको, जब भी आप कभी निराश होते हो ना, या फिर किसी की याद अगर आती है, ये छोटी ही खुशी अभिषेक इतनी बड़ी खुशी के रूप में आती है ना, उभरती है ना, कि उस पल को ना आपके सुहावना बना देता है, बेहतरीन बना देता है। कभी इसके ऊपर ना मित्रों एक अच्छा सा टॉपिक, एक अच्छा सा चर्चा करेंगे इस पर, अपने माता जी लोग के बारे में, क्या क्या वो करते हैं लोग, हमारी बहनें घर की क्या करती है, क्योंकि माँ के बाद में बहन ही होती है घर की, जो सारी चीज़ों की सारी जिम्मेवारियों को अपने ऊपर लेकर के और फिर वो करती हैं, लोग चीज़ों को संभालती हैं। तो जरूर होती है, नहीं तो पत्नी बुरा मान जाएगी। खैर पत्नी का भी तो रोल है ही, मतलब जब शादीशुदा ना हो तब की बात कह रहे हैं, है ना। तो ये हाँ, तो सबके लिए है ये, जैसे मान लीजिए कि पत्नी भी है, तो देखिए हमारे ग्रंथों में क्या कहा गया, जैसे मान लीजिए कि शादी विवाह हो गया, विवाह के बाद में जो माँ क्या करती है ना, अभिषेक का पता नहीं आपको ये ज्ञान है कि नहीं, कि शादी के बाद में माँ जब एक विधि होती है जिसमें ये कहती है कि हे बहू, अभी तक मैंने अपने बच्चे को पाल पोसा था, देख रेख किया था, अब तुम्हारी भी जिम्मेवारी हो गई है इस मेरे लाल को देख रेख करने की। तो ये भी एक जिम्मेवारी में ऐड होता है, कहीं मैंने इसको पढ़ा था। मैंने ज़्यादा विवाह अटेंड नहीं किए हैं, लेकिन जितने भी विवाह मैं रात को रुका हूँ, मुझे लग रहा है जो 7 वो होते हैं वचन, उनमें से एक तो नहीं, क्योंकि पंडित जी 7 वचनों में से एक टाइप के वचन का वो 7 वचनों में से कुछ जिसके ऊपर कोई बात करेंगे, बहुत लंबी टॉपिक हो जाएगा ये। तो मतलब कहीं भी रहिए ना, तो ऑब्जर्व करते रहिए चीज़ों को। तो मैंने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ही बताया ये चीज़ों को। तो सबका ही अपना रोल है, और सबके लिए प्यार मोहब्बत रखना चाहिए, करना चाहिए, बड़ा आनंद आता है। और जब दूसरे को आप खुशी बांटते हैं ना, उसका कोई मोल नहीं है। मतलब आप किसी को ना 1 करोड़ रुपए दे दो, और उसमें और किसी को एक ऐसा समय दिखला दो जिसको वो चाह में था, और सडनली आपने उसको लेकर दिया, तो वो बड़ा ही अनोखा होता है, बड़ा ही बेहतरीन होता है, और यादगार वाला हो जाता है, वो स्मरणीय हो जाता है वो। तो हमने बातें शुरू करी थी अपने मित्र के जन्मदिन के ऊपर, जन्म दिवस के ऊपर, लेकिन उनसे जुड़ी बहुत सारी बातें हमने कर ली, बहन से रिलेटेड भी। तो आज हमने प्लान किया हुआ है कि उनको लेकर के जाएंगे, जैसे अभी ऑफिस पहुंचते हैं तो फिर अपने मित्रों से बात करके, और फिर सोचेंगे कि कार्यालय का काम समाप्त करके, पूरा करके, फिर जाएंगे किसी रेस्टोरेंट के आसपास में। अरे केक कौन सा ऑर्डर करेंगे जी मित्र? उनको तो वेज नॉन वेज सब पसंद है, लेकिन हम लोग को भी खाना है एगलेस हम ऑर्डर करेंगे। ओके, बढ़िया रहेगा। अच्छा, हमारे जो भ्राता है उनको भी एगलेस ही पसंद है, कि वो भी वही है? जो हमारे भ्राता है ऑफिस में, बड़े भैया, हाँ, सब एगलेस खा लेंगे। अब 2 केक तो आएंगे नहीं, एक ही आएगा, तो एगलेस वो भी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे। तो देखते हैं फिर जो मिलेगा आसपास में। अच्छा, ये क्या है ना, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स के आसपास में थोड़ा सा लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए, जैसे पेस्ट्री हो गया, केक की दुकान हो गई, ये सब चीज़ों का दुकान थोड़ा सा अरेंज करें।
यहाँ तो मतलब चाय की दुकान के लिए बड़ा तरसना पड़ता है कि कोई अच्छी चाय मिल जाए। और कैफेटेरिया के ऊपर भी कभी दोस्तों बनाएंगे हम एक बढ़िया वीडियो कि ऑफिस का कैफेटेरिया क्या होता है, जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं और कैसा स्पेस होता है, कैसा माहौल रहता है वहाँ का। और हमारे साथ में कुछ कैफेटेरिया का एक अलग ही अनुभव है वो मोटा भाई साहब आपको ज़्यादा बढ़िया बताएंगे तो उसके ऊपर भी कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत आनंद आएगा आपको सुन करके। कॉर्पोरेट की भी जो लाइफ है ना बेहतरीन है। हाँ, तो अपना एक अलग ही मजा है। अलग ही मजा है, कहीं भी रहिए खुश देखो रहिए। जब तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तब तक हम सोचते थे घर से ही चलता रहे। अब जाने लगे हैं तो हम इस चीज़ को भी एंजॉय करते हैं। ऐसे टेंशन लेके नहीं बैठते कि यार ऑफिस जाना पड़ रहा है। जो भी कर रहे हो उसको फुल एंजॉय करके करो, बिल्कुल अभी मजा आएगा। तो वही दोस्तों, फिर तो आज वही प्लान फिर जा करके, और अभी केक खरीदेंगे बातचीत करके। और या तो हो सकता है कि होटल में जा करके एक केक खरीदें, रेस्टोरेंट में जा करके केक खरीदें, या फिर ऑनलाइन हो सकता है कि ऑर्डर करवा करके फिर साथ में लेकर के जाएँ। देखते हैं क्या बेस्ट बैठता है, सारे मित्रगणों से बात करके, सहपाठियों से बात करके। और हम भी ये आपसे आग्रह करेंगे कि सभी लोग उनके लिए एक साथ मिल करके हैप्पी बर्थडे टू यू उसको बोल दीजिए क्या मोटा साहब क्या बोलते हैं, आप मुस्कुरा रहे हो? हैप्पी बर्थडे टू यू एक साथ में बोलते हैं, चलो 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर, गॉड ब्लेस यू। हमेशा खुश रहिए, तेजस्वी भव, चिरंजीवी भव, खूब उन्नति करते रहिए, खूब खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और सेहत का ध्यान रखिए। जो भी सत्कर्म है करते रहिए, मंजिल जरूर से मिलेगी। उसके लिए धैर्य, निष्ठा, विश्वास जरूर रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मित्रों, अभी ऑफिस पहुंचने वाले हैं और आपके पास में भी कोई सुझाव या फिर आपके मित्र आपने कभी अपने मित्रों के लिए कोई छोटा सा पार्टी रखा हो या फिर फंक्शन रखा हो तो अपने अनुभव को भी साझा करें हमारे साथ में, अच्छा लगेगा हमें सुन करके। अगर आपके पास में कोई यूट्यूब चैनल भी है तो उसका लिंक भी शेयर करें। वी विल ऑल्सो सी एंड विल ऑल्सो प्रमोट, उसको हम प्रमोट करेंगे और हम भी सुनेंगे। और ये धरती क्या है, ये दुनिया रंगीन क्यों है? क्योंकि एक दूसरे के साथ में है। अगर ये दुनिया एक इंसान से बनी हो तो क्या रंगीन है फिर? तो हम सभी एक ही हैं, बस ये हमारा वो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक दूसरे के लिए ही है ना। बस जब से बात शुरू हो जाती है तब से वो हमारे हो जाते हैं। जैसे धर्मपत्नी जी हैं, शादी के पहले आप जानते थे उनको? नहीं जानते थे, है ना। लेकिन जब शादी हो गई तब फिर आपके अंग का एक अभिन्न अंगन बन गए, आपके परिवार का अभिन्न अंगन बन गए। वैसे ही है फिर। तो जब तक हमने बनाया नहीं ना तब तक ही दूरी है बस। जब एक बार बन गया तब तो फिर करीब ही करीब है। क्या बोलते हैं मोटला साहब? बिल्कुल वैसा ही है। तो खुश रहिए और कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है। सबको प्रेम करिए, सबको समान आदर दीजिए, सम्मान दीजिए और खूब एंजॉय करिए लाइफ को। वापस आते हैं। गाजियाबाद में तापमान है अभी तो हम खैनोडा में आ गए यहाँ में भी तापमान वैसा ही है, 33 डिग्री के आसपास में। माइल्ड ट्रैफिक चलते रहता है हमेशा की तरह। और आपका दिन अब मंगलमय हो और हम अब अपने ऑफिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। और लाइक शेयर करना बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जो भी आपकी मर्ज़ी हो ज़रूर से करिए और अपना अनुभव ज़रूर से शेयर करिए कि क्या आपका अनुभव है अपने मित्रों के लिए और आपके सहपाठियों के लिए। चलिए फिर अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शुभ दिन, शुभ दिन, शुभ दिन।